लद्दाख एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, गहरी नीली झीलें और शांत वातावरण की तस्वीर सामने आ जाती है। दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं ताकि प्रकृति की खूबसूरत और सुकून का अनुभव कर सके। लेकिन हाल के दिनों में लद्दाख का वही शांत चेहरा बदल गया है। लेह की गलियों से हिंसा और अशांति की तस्वीरें सामने आई हैं। 4 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हुए और प्रशासन को इंटरनेट बंद करना पड़ा। यही नहीं, शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। सवाल ये उठता है, आखिर इस शांति की धरती पर अचानक इतना बड़ा बवाल क्यों मच गया? इस पूरी घटना के केंद्र में एक नया नाम सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, सोनम वांगचुक। जी हाँ, वही सोनम वांगचुक जिन्हें कभी लद्दाख का हीरो और आधुनिक गांधी कहा जाता था। वही शख्स जिन्होंने शिक्षा और पर्यावरण के लिए इतना काम किया कि उनकी कहानी फिल्म 3 इडियट्स के किरदार फुनसुक वांगडू तक पहुंच गई। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि उन्हें हिंसा भड़काने का आरोपी बताया जा रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। आखिर ये अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? क्या सोनम वांगचुक वाकई बदल गए हैं या उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? 24 सितंबर का दिन लेह के लिए बेहद काला साबित हुआ। सुबह तक सब कुछ सामान्य था, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। शहर में एक बंद बुलाया गया था, जी हाँ, जिसकी मांग थी कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए और 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी इलाके जैसी सुरक्षा दी जाए। जी हाँ, शुरुआत में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लोग नारे लगा रहे थे और अपनी मांग कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे भीड़ उग्र होती चली गई। सरकारी और बीजेपी के दफ्तरों पर हमला हुआ, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और पुलिस पर पथराव होने लगा। इस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को इंटरनेट बंद करना पड़ा, धारा 144 लगा दी गई और लेह शहर को कर्फ्यू में तब्दील करना पड़ा। सोचिए, जिस जगह की पहचान हमेशा शांति और सुकून रही हो, वहां अचानक आगजनी और हिंसा का माहौल बन गया तो पूरे देश में चिंता फैलना लाजमी है। अब बात करते हैं उस शख्स की जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है, सोनम वांगचुक। उनका नाम आपने जरूर सुना होगा, खासकर तब जब फिल्म 3 इडियट्स आई थी। उस फिल्म का फुनसुक वांगडू का किरदार उन्हीं से प्रेरित था। असल जिंदगी में भी वो सोनम वांगचुक एक अलग सोच वाले इंसान रहे हैं। उन्होंने शिक्षा सुधार के लिए सिकमोल नाम का संस्थान बनाया, जहां लद्दाख के बच्चे वैकल्पिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए बर्फ से बने आइसी सतूफा का अनोखा प्रयोग किया, जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। एक समय ऐसा था जब लद्दाख के लिए वो हीरो थे। उनके काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और उन्हें कई पुरस्कार मिले। लेकिन अब वही व्यक्ति विवादों में है। सवाल उठ रहा है कि ऐसा शख्स हिंसा और राजनीति में कैसे उलझ गया। 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब सोनम वांगचुक ने इसे खुले दिल से स्वीकार किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया था और कहा था कि लद्दाख का पुराना सपना था। उस समय उनका बयान सरकार के साथ खड़ा दिखाई देता था। लेकिन अब वही वांगचुक राज्य का दर्जा मांग रहे हैं और आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। जी हाँ, समर्थकों का कहना है कि उनका रुख इसलिए बदला क्योंकि लद्दाख की असलियत सामने आई। यहाँ स्थानीय लोगों को जमीन और नौकरियों की सुरक्षा नहीं मिल रही। बड़े उद्योग और बाहरी लोग यहाँ जमीन खरीदने लगे हैं और आम लद्दाखी की पहचान खतरे में पड़ रही है। वही आलोचकों का कहना है कि ये दोहरी राजनीति है, पहले सरकार के साथ और अब सरकार के खिलाफ। असल कहानी की जड़ जमीन के मुद्दों से जुड़ी है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में एक बड़ा सपना देखा था, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग। इसके लिए प्रशासन ने उन्हें 135 एकड़ जमीन पट्टे पर दी थी। लेकिन 6 साल में वहां कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या विकास नहीं हुआ, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, ना कोई बड़ा शैक्षणिक ढांचा। इसके अलावा करोड़ों रुपए का बकाया भी सामने आया। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण की शिकायतें भी की। नतीजा ये हुआ कि अगस्त 2025 में प्रशासन ने उस पट्टे को रद्द कर दिया। वांगचुक ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए विरोध शुरू किया। उन्होंने 35 दिन का अनशन किया और कहा कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि लद्दाख की
की अस्मिता की है। यही अनशन धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन में बदल गया। जी हाँ, जमीन विवाद के साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा सामने आया, फंडिंग का। वांगचुक के संगठन सिकमोल का विदेशी फंडिंग लाइसेंस यानी कि FCRA रद्द कर दिया गया। आरोप था कि विदेशी फंड का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है और नियमों का पालन नहीं किया गया है। ये आरोप नए नहीं थे। 2007 में भी उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई थी कि उन्होंने विदेशी फंड का गलत इस्तेमाल किया और सरकारी जमीन पर कब्जा किया। यहाँ तक कि सुरक्षा एजेंसियों ने उन पर विदेशों से संदिग्ध संपर्क होने का भी शक जताया। यही वजह है कि उनकी वित्तीय गतिविधियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकी हिंसा के बाद प्रशासन ने सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। सरकार का कहना है कि आंदोलन हिंसक हुआ, लोगों की जान गई और सरकारी संपत्ति जलाई गई, इसलिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। लेकिन सोनम वांगचुक के समर्थकों का कहना है कि गिरफ्तारी अन्याय है। उनका दावा है कि आंदोलन शांतिपूर्ण था और हिंसा भड़काने वाले कुछ असामाजिक तत्व थे। वो मानते हैं कि सरकार ने वांगचुक को बलि का बकरा बनाया ताकि असहमति की आवाज दबाई जा सके। सोशल मीडिया पर भी वांगचुक को समर्थन मिला। उनकी अनशन पर बैठी तस्वीरें वायरल हुई और उन्हें आधुनिक गांधी कहकर लोग उन्हें नायक बता रहे हैं। जी हाँ, वही विपक्षी दलों पर आरोप है कि उन्होंने इस आंदोलन को राजनीतिक फायदे के लिए हवा दी। इस पूरे विवाद पर केवल सोनम वांगचुक तक ही सीमित नहीं है। लद्दाख भारत के लिए एक बेहद रणनीतिक क्षेत्र है। यहाँ से चीन की सीमा लगती है और भारतीय सेना की महत्वपूर्ण तैनाती भी यही है। अगर लद्दाख में लंबे समय तक अशांति बनी रहती है तो इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। साथ ही यहाँ के खनिज संसाधन और परिस्थिति की भी खतरे में आ सकते हैं। इसलिए सरकार के लिए सिर्फ एक स्थानीय आंदोलन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बड़ा मुद्दा है। तो दोस्तों, सवाल यही है, सोनम वांगचुक कौन है? क्या वो सच में देशभक्त और पर्यावरण के लिए समर्पित व्यक्ति है जिन्हें राजनीति ने घेर लिया है, या फिर वो खुद राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में उलझ गए हैं? क्या लद्दाख की मांगे वाजिब है और सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए, या ये सब सिर्फ एक साजिश है? एक तरफ 4 लोगों की जान जा चुकी है, हिंसा ने लद्दाख की शांति को तोड़ दिया है, दूसरी तरफ लोगों की असली समस्याएं और पहचान का सवाल भी उठ रहा है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा, लेकिन इतना तय है कि लद्दाख की इस जंग ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब आप बताइए, क्या सोनम वांगचुक को हीरो मानना चाहिए या विवादित चेहरा? क्या लद्दाख की मांगे सही है या सिर्फ राजनीति का हिस्सा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।